नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वक्त मैं खड़ा हूँ, कौन सा गांव है सर? अकोली। अकोली कौन सा तहसील है? धमधा। धमधा तहसील है, जिला दुर्ग है, छत्तीसगढ़ है और ये मोहल्ला क्लास है। और आपका नाम सर? मेरा नाम यशवंत वर्मा। यशवंत वर्मा जी हैं, हमारे कवि मित्र हैं। उन्हीं के बुलावे पे धमधा हम आए हुए हैं और उनके फार्म का भी वीडियो किए हैं। और रास्ते से गुजर रहे थे तो यहाँ पे कोरोना के समय पे मोहल्ला क्लास चल रहा है, तो मेरे मन में विचार आया कि आपको मोहल्ला क्लास में दिखा दूं कि किन परिस्थितियों पे छत्तीसगढ़ पे मोहल्ला क्लास चलती है। इसका मुआयना भी हम कर लेते हैं, देख लेते हैं कि किन किन परिस्थितियों पे मोहल्ला क्लास जो है चल रहा है और कैसे कैसे चल रहा है। तो चलिए बात करते हैं टीचर लोगों से और समझते हैं कि कैसे चल रहा है। क्या हमारे साथ सर हैं, जरा नाम पूछ दें। क्या नाम है सर? मैं मनोज दुबे सर, ये शासकीय प्राथमिक शाला अकोली से। अकोली से यहीं पे पोस्टेड है? यहीं पे पोस्टेड है हम लोग। ये प्राइमरी की मोहल्ला क्लास है? ये प्राइमरी की मोहल्ला क्लास है। अच्छा। हमारे यहाँ 2 टीचर हैं सर। अच्छा। एक मैं हूँ और एक हमारे सहयोगी आदरणीय टीकम वर्मा जी हैं। हाँ। दोनों आज यहाँ पे मोहल्ला क्लास का संचालन कर रहे हैं। साथ में गांव के जो पढ़े लिखे नवयुवक हैं, हाँ। उन्होंने भी स्वेच्छा से अपना यहाँ पे शिक्षा दान देने का निर्णय लिया है। अच्छा। उनके इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। ये गुड़िया उसी में से है क्या? उसी में से हैं। ये जितने आपको दिख रहे हैं वो सब हमारा सहयोग कर रहे हैं। जी 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 जी। कुल मिला के यहाँ पे 6 लोग मोहल्ला क्लास का संचालन कर रहे हैं। तो लेकिन मुझे एक चीज़ समझाइए, जितना भी गांव के पढ़े लिखे लोग आपने दिखाए मुझे, 1 2 3 दिखाए क्या? 4 चौथा कौन है जरा? और यहाँ पे थी। लेकिन सारे जो सहयोग कर रहे हैं सारी लड़कियां हैं, जी जी, है ना? जी जी। तो लड़कियां इस काम में आगे आई हैं। हमारे इस अकोली से जब से मैं यहाँ पे लगभग मेरे को 9 साल हो गया है। हाँ। यहाँ पे पढ़ाई लिखाई में तो हर पालक जागरूक हैं, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लगता है शिक्षा का प्रतिशत बालिकाओं का ज़्यादा रहा लगता है। यही नहीं, पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। और अच्छी बात है, अच्छी बात है। जी जी, बहुत सिंसियर होती है बिल्कुल लड़कियां, बिल्कुल जी, है ना? अभी जी। यहीं पे उदाहरण है, 1 2 3 लड़की यहीं पे। जी जी, 4 लड़कियाँ यहाँ। लड़की हमको यहीं पे दिखाई बिल्कुल दे बिल्कुल। रही है। जी। ठीक है, वो आपके हेल्प में है। जी। अच्छा, इसको मोहल्ला क्लास में अभी आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें कितने क्लास तक के बच्चे इसमें बैठे हुए हैं? अभी एक्चुअल में सर मैं 5th ले रहा था। हाँ। और हमारे सहयोगी उधर गए, ये तो पहली क्लास है। यहाँ पे पहली के बच्चे हैं, नए आंगनबाड़ी से आए हुए हैं हमारे पास। अच्छा। तो थोड़ा सा इनके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है, इसलिए इनका थोड़ा सा गाइडलाइन देने के लिए मैं यहाँ पे आया था। अच्छा जी। इसमें सर मैं एक चीज़ गांव के दृष्टिकोण से, छत्तीसगढ़िया गांव के दृष्टिकोण से समझना चाहूँगा कि मोहल्ला क्लासेस को चलाने पे क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं। जी जी, ये मैं समझना चाहूँगा। अब सरकार का ध्येय है सर, वर्तमान में हम कोविड-19 से खाली कोई गांव, कोई कस्बा नहीं, कोई जिला नहीं, पूरा देश और पूरा विश्व इससे परेशान है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो समस्या है, जो हमारे नौनिहाल है, जो बच्चे हमारे देश का जो भविष्य है, उनकी पढ़ाई पूरी तरीके से ठप हो चुकी थी। सबसे ज़्यादा घाटा उन्हीं का हुआ। सबसे ज़्यादा घाटा उन्हीं का हुआ है। हाँ। बाकी व्यापारियों का हुआ, वो तो बड़े हो चुके हैं, देश में अपनी भागीदारी दे रहे हैं, उनकी रिकवरी हो जाएगी, उनका विकल्प है। हाँ। लेकिन इनकी पढ़ाई जो बर्बाद होती है, उनका कोई विकल्प नहीं है। तो उन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने सबसे पहले ऑनलाइन क्लास के लिए प्रेरित किया। हमने ऑनलाइन क्लास भी लिया, लेकिन ऑनलाइन क्लास में समस्या ये होती थी कि हमारे जैसे गांव देहात के बच्चे हैं, हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन की सुविधा नहीं थी। अगर मोबाइल फ़ोन है तो उसमें इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, और कहीं इंटरनेट है टावर नहीं था, तो टावर नहीं था, और टावर भी है तो घर में एक मोबाइल है तो उनके पिताजी उपयोग करें कि उनकी बड़ी सिस्टर उपयोग करें, बड़े भाई उपयोग करें, तो थोड़ा सा छोटे बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आती थी। तो सरकार ने सोचा कि प्रत्येक शिक्षक जो है गांव में पोस्टेड हैं, गांव के माहौल से परिचित हैं, तो क्यों ना एक मोहल्ला क्लास का अपन शुरुआत करके देखें। तो मेरे ख्याल से तो मोहल्ला क्लास अभी सक्सेस है। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि कोविड-19 में थोड़ा सा हमको गैप बना कर रखना है और मास्क वर्ग उपयोग करना है, सैनिटाइज करने हैं, तो वो सारी चीज़ें हम पालक को जागरूक कर रहे हैं। धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, और पहली कोशिश ये है कि कोविड-19 से कोई इधर प्रकोप न फैले, उसका हम पूरा ध्यान रखते हुए मोहल्ला क्लास का संचालन कर रहे हैं सर। उसमें सैनिटाइजर वगैरह इस्तेमाल, सैनिटाइजर वगैरह सारी सुविधा हमारे पास है। लेकिन हमारी जो पर कैपिटा इनकम है छत्तीसगढ़ की बहुत अच्छी नहीं है। जी जी जी, है ना? तो उसमें गरीबी के कारण भी सामना करना पड़ रहा होगा, अज्ञानता के कारण भी, जैसे मास्क के लिए आपको बार बार बोलना पड़ रहा होगा। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। ग्रामीण है तो जी जी जी, आपको जी जी उस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। और हमारे लिए हम लोगों से जो भी हो पाया था, अपने पर्सनल व्यक्तिगत फंड से या जो भी हो, हमने सैनिटाइज़र और कुछ लोगों के लिए मास्क वगैरह। लेकिन बच्चे जो है मास्क एक बार दें तो उसको हमेशा संभाल के रखें, जरूरी नहीं है जब तक पालक जागरूक ना हो। पालक जागरूक, हाँ, तो मास्क वगैरह के लिए हम लगातार जागरूक कर रहे हैं सर, पालक से मिलते रहते हैं। ठीक है, ऊपर पे और जरा हम समझते हैं। थैंक यू आपका बताने के लिए। चला, उनका पूछते हैं।
चल सके नहीं आते। मैं अमर नहीं आते, शहीदों का चारण उसके यश गाया करता हूँ। अभी हम ऊपर चल के आए हैं, ये मंदिर है क्या सर? हाँ, ये मंदिर है शीतला मंदिर। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा टीकम वर्मा। कहाँ से है सर? मैं धमधा से। धमधा से। डेली आते हैं सर यहाँ? हाँ, डेली एक आध दिन 2 दिन गैप हो जाता है कभी कभी। और इसी स्कूल में पोस्टेड है? हाँ, मतलब इसी यहीं स्कूल के में, स्कूल में यहीं posted? प्राथमिक शाला में पोस्टेड हूँ। अच्छा, ये मोहल्ला क्लासेस है? हाँ, ये मोहल्ला अभी क्लास। आप कौन से क्लास वालों को पढ़ा रहे हैं? ये अभी 5वीं को पढ़ा रहा हूँ। 5वीं को। अच्छा, तो ये कितने दिन से चालू हुआ है सर? ये अभी 1 हफ्ता 10 दिन हो गया लगभग। तो सर इसमें प्रैक्टिकल हम बात करें तो प्रैक्टिकल में किस तरीके की परेशानी वाकई में ज़मीन पे हो रही होगी? ऑर्डर तो खैर आता है कि इस तरीके का काम करना है, लेकिन ज़मीन का अपना एक नया परेशानी रहता है। तो इस तरीके की कोई परेशानी है या सारा चीज़ एकदम सही है? नहीं, सारा चीज़ तो सही नहीं है, परेशानी तो है। हाँ। एक्चुअल में बच्चों में थोड़ा सा बाहर के वातावरण में बैठे रहते तो उतना ज़्यादा लगाव थोड़ा सा परसेंटेज में कम रहता है। स्कूल का माहौल और पारा मोहल्ला का माहौल अलग रहता है। हाँ। इसमें क्या है, कई पब्लिक आते जाते रहते हैं, कोई खेलते रहता है, कुछ तो ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता, ध्यान इधर उधर भटकते रहता है। फिर भी कोशिश करते हैं कि बच्चे अभी शुरू में इस प्रकार से पहले बार प्रयोग हो रहा है, तो कोशिश यही है कि बच्चा का ध्यान केंद्रित हो जाए और क्लास से जुड़ जाए। अच्छा, और ध्यान जो है जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हर काम बोला जाता है ध्यान से करो। पढ़ो तो भी ध्यान से, खाओ तो भी ध्यान से, और ध्यान के बगैर ना कोई बुद्ध होता है ना महावीर होता है। ध्यान सबके लिए ज़रूरी है। तो ध्यान पे डिस्टरबेंस हो जाता है, बच्चे हैं, बच्चे हैं, लेकिन कुछ नहीं से कुछ तो सही अच्छा कुछ बेहतर है ना? कुछ नहीं से अच्छा कुछ हो रहा है, ये सही है। ये सही है, ठीक है। इस तरीके की परेशानी है। और मास्क को लेके थोड़ी जागरूकता, मास्क के लिए प्रतिदिन बोला जाता है, कुछ बच्चे पहन के आते हैं, कुछ बच्चे नहीं आते हैं। कई के घर में मास्क है, खेत वेत में लगा के चले जाते हैं। हाँ। कई गंदा हो जाता है, तो पालकों को भी बार बार और जनप्रतिनिधि को भी थोड़ा सा बोला जाता है। कुछ बच्चे पहन के आए हैं। हाँ। और फिर भी रोज अपने तरफ से कोशिश जारी है। जागरूकता की थोड़ी कमी रह जाती है हमारा जो ग्रामीण माहौल है वहाँ पे, तो इसीलिए दिक्कत हो जाता है। फिर भी अच्छी कोशिश है। और ये लोग जो बच्चियाँ पढ़ा रही हैं, ये गांव की बच्चियाँ हैं? हाँ, ये जो बच्चे हैं, हाँ। ये कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं। और ये हमको मान सेवी एक जन सेवा के रूप में बच्चे लोग सहयोग कर रहे हैं। अच्छा। बहुत अच्छी बात है कि शिक्षा दान करने के लिए स्वयं से प्रेरित हुए और एक बार में इन लोग क्लास को संचालित करने के लिए राजी हो गए। अच्छा, ये कितने बजे से कितने बजे लगता है? ये लगता है 1 बजे से 4 बजे तक। 1 बजे से 4 बजे तक। 4 बजे तक आप लोग लगाते हैं। जरा बात करते हैं बिटिया से। ये जो है छत्तीसगढ़ के परंपरा के मुताबिक तालाब है जो आप देख रहे हैं। बात करते हैं, क्या नाम हुआ जी? सरिता वर्मा। सरिता वर्मा। कौन से क्लास में? फर्स्ट कॉलेज। अच्छा, कहाँ पढ़ती हैं? धमधा। कहाँ पे? धमधा। धमधम पढ़ती हैं। अच्छा, तो अभी कब से पढ़ा रही हैं आप? हम लोग को 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया। अच्छा, ठीक है। और पढ़ाने में कितने बजे आती हैं और कितने बजे जाती हैं? हम लोग 1 बजे आते हैं तो 4 बजे जाते हैं। 4 बजे जाते हैं। बहुत मतलब इंजॉय आता है, पढ़ाने में मज़ा आता है? यस सर। अच्छा, अपनी मर्जी से ही मतलब आपने ये काम चालू किया है? यस सर। ओके, तो ये बिटिया है और छत्तीसगढ़ में भी बेटों से एक कदम आगे है बिटिया। मैं तो कहता हूँ छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था पे सबसे ज़्यादा जो योगदान है महिलाओं का है। महिलाओं के बगैर हम छत्तीसगढ़ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये और बिटिया है, जरा मैं और मिलवाता हूँ। ओ है, ठीक है ठीक है। ये कौन सा क्लास है सर? और ये बाना है, छत्तीसगढ़ के परंपरा के अनुसार बाना। ये शीतला है क्या सर? शीतला मैया है, यानी कि इसको खेड़ोदाई भी बोलते हैं। और ये शीतला मैया है और उसका बाना है। ये हमारे साथ एक और बिटिया है, जरा उनसे समझते हैं। क्या नाम हुआ जी? किरण वर्मा। कौन से क्लास पे हैं आप? BA फाइनल ईयर। कहाँ पे है? धमधा चंदूलाल चंद्राकर विश्वविद्यालय। अच्छा, और यहाँ कितने दिन से पढ़ा रहे हैं? 1 हफ्ता हो गया लगभग। 1 हफ्ता हो गया है। अच्छा, तो आप अपनी मर्जी से ही सुबह आते हैं और जाते हैं, मतलब इंजॉय आता है, मज़ा आता है पढ़ाने में कि नहीं आ रहा है? ये मैं समझना चाह रहा हूँ। नहीं, बस मतलब खुशी से कर रहे हैं कि नहीं, ये मैं समझना चाह रहा हूँ। अपनी खुशी से कर रहे हैं, नॉलेज बच्चों को बढ़ाने के लिए, अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए। हाँ, एक समाज सेवा के तरीके से समाज सेवा कर रहे हैं। ठीक, तो ये कोविड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे कोविड के बारे में?
बस सब घर में रहे, सुरक्षित रहे, अपना जितना अपना आपसे बन सके अपने आप को सुरक्षित रखें, मास्क लगाएं और सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करें और घर में थोड़ा सावधानी बरतें, बाहर आने जाने से सैनिटाइज़र लेके आया जाए, मास्क लगाए बिना बाहर ना जाएं। तो ये थी दोस्तों, उन्होंने जानकारियाँ भी दी और ये एक अच्छा कोशिश है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से और गांव वालों की तरफ से एक कदम आगे जाते हुए और बेहतर कोशिश है, बेटियों की तरफ से और बेहतर 2 कदम आगे जाते हुए कोशिश है। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें।